दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज महीनों हो गए हम लोग को एक दूसरे से मिले हुए, रूबरू हुए क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हम कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हम उसके बाद मेरे फैमिली में भी बहुत लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसा ये कोविड का सिचुएशन ही आया हम लोगों के बीच कि बहुत लोगों को हम लोगों ने खो दिया और ये बहुत दुख की घड़ी है। क्या कर सकते हैं फिर भी, लेकिन इस चीजों से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, आगे निकलना होगा बच्चों, और चीजों को फिर से एक नए तरीके से सीखना होगा। लेकिन हाँ बच्चों, जहां तक हम लोगों ने बातों को पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में, वहीं के बाद से हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैंने वेक्टर ही लिखा हुआ है ना। और 12th वाले बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी है कि बहुत जल्द ही बच्चों हम 12th की भी क्लासेस की वीडियोस जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दिया जाए। तो बच्चों, बिना समय गवाए बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बच्चों, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। जिसका नाम क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर। अब ये होता क्या है यूनिट वेक्टर, तो थोड़ा जानेंगे ना यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब इसको जानने से पहले बच्चों, क्या आप लोग को तो पता ही है, हम लोगों को लिखना पड़ता है ना। तो पहले लिख लेंगे इसकी डिफिनेशंस को, फिर उसके बाद चीजों को जानेंगे। तो आओ थोड़ा सा लिखते हैं। एनी वेक्टर whose magnitude whose magnitude is 1 whose magnitude is 1 is called unit vector, फुल स्टॉप देके आगे लिखेंगे। also it has no unit। फुल स्टॉप देके फिर से लिखेंगे। it is just a symbol to represents some direction फुल स्टॉप देके लिखेंगे। also for certain direction there is a unique unit vector, now since infinite direction so the unit vector are also infinite in number, लिख लेंगे बच्चों। बहुत ही आसान चीज है। क्या बोलता है बच्चों कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। अरे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बाबू, 1 हो, उसी को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। बहुत सुंदर। इसके बाद कहता है इसके पास किसी भी प्रकार की यूनिट नहीं होती है, इसके पास किसी भी प्रकार की यूनिट्स नहीं होती है ना। यह क्या होता है बाबू? इसको बस एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ना, किसी संकेत के तरह। क्या बोले फिर से बोलो। संकेत की तरह, किसी दिशा को दर्शाने के लिए इस यूनिट वेक्टर को बस यूज में लाया जाता है। दूसरा बात बोलता है कि हमारे पास सर्टेन दिशा के लिए, कुछ खास दिशा के लिए, खास यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिक यूनिट वेक्टर होगा। मान लो एक दिशा है तो एक दिशा के लिए एक ही यूनिट वेक्टर होगा बच्चा, दूसरा नहीं होगा ना। तो हमारे पास दिशाएं कितनी है? बहुत सुंदर। इनफाइनाइट दिशाएं हैं तो इनफाइनाइट दिशा होगी, तो इनफाइनाइट दिशाओं के लिए कितने यूनिट वेक्टर होंगे? बहुत सुंदर, इनफाइनाइट इन द नंबर ना। आगे बढ़ते हैं।
हमने क्या बोला, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर जो है एक सिंबल है किसी सर्टेन दिशा को, किसी खास दिशा को दर्शाने के लिए। समझ में है? किसी खास दिशा को दर्शाने के लिए इसको सिर्फ एक सिंबल के तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है बच्चों? बहुत सुंदर, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है ना। नेक्स्ट लिखेंगे एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे बच्चों। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे किसी यूनिट, अब हमने बोला कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, तो संकेत के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यूज में लाते हैं ना। अब सिंबल की तरह यूज में लाते हैं तो हमने बताया था वेक्टर में भी कि वेक्टर को भी कैसे लिखते थे, एक लेटर लिखते थे, उसके ऊपर तीर बना देते थे। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे भी क्या करना है कि जब कभी भी यूनिट वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिक वे में ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए लिखेंगे, उसके माथे के ऊपर ऐसा एक कैप बना देंगे ना, बी लिखेंगे, उसके माथे के ऊपर एक कैप बना देंगे, सी लिखेंगे, माथे के ऊपर कैप बना देंगे, ईटीसी ना। इसको पढ़ेंगे क्या? हमने वहां पे भी पढ़ना भी सिखाया था बाबू, याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना, जिसके पास जो नहीं देखा होगा वो जाके देख लेना कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर को कैसे बोलना सिखाया था। इसी तरह से बाबू यूनिट वेक्टर को हम लोग को बोलना सीखना है। तो अगर यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यही है। और इसको बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो बाबू पढ़ेंगे ए कैप। क्या पढ़ेंगे? बहुत सुंदर, ए कैप पढ़ेंगे ना। अब बाबू देखो यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर और वेक्टर में एक संबंध है, एक रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है कि वेक्टर ए इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। ये क्या है हमारा? बहुत सुंदर, ये क्या है हमारा? ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। ये क्या है? इसको पढ़ते हैं बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बहुत सुंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, याद रखेंगे, अलोंग वेक्टर ए। कोई प्रॉब्लम ना? अब हम लोग बातें करेंगे बच्चों, ये तो बातें हो गई यूनिट वेक्टर की एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसको एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी खास दिशा को दर्शाने के लिए। हम अगर एक दिशा होगी तो एक दिशा के लिए एक ही यूनिट वेक्टर होगा ना। अगर 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 ना, अगर क्या बोले फिर, हमारे पास दिशाएं इनफाइनाइट होगी तो हर इनफाइनाइट दिशाओं के लिए बच्चों अलग अलग हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे, ये निश्चित है ना। तो ये याद रखेंगे बातों को। अब आ जाओ बच्चों, कैसे हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर को। आ जाओ ना, मान लो बाबू कि ये एक हमारा ट्रॉली है, ये हमारा एक ट्रॉली है ना, ये एक हमारा ट्रॉली है, और ये ट्रॉली आगे की तरफ चल रही है। ये आगे की तरफ ट्रॉली बाबू ये चल रही है ना। मान लो अब ये चलेगी कैसे? अब अपने से थोड़ा ना चलेगा, अब कोई धक्का देगा। अब मान लो कोई धक्का देगा तो मान लो एक लड़का है 15 न्यूटन का फोर्स इधर के तरफ चलाता है। अब जैसे ही धक्का देगा ट्रॉली को तो चलेगा, तो उसकी वेलोसिटी तो होगी ही ना। अब मान लो वो किसी भी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। अब ये बढ़ रहा था तो पूछेगा किस दिशा की ओर बढ़ रहा था? बोलोगे सर एन कैप के दिशा की ओर। ये एन कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर तुमको क्या बताएगा बच्चों? यह गाड़ी किस दिशा के तरफ चल रही है। तो एक चीज लिख लो, समझ में तुरंत आ जाएगा। से
along rightward, say along rightward, rightwards, say along rightwards, rightwards in the figure, in the figure, the unit vector, the unit vector, the unit vector is n cap, the unit vector is n cap. ना then full stop लेके लिखेंगे, then the force, then the force F vector, then the force F vector can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस करेंगे फोर्स को बाबू? देखो बाबू, यह फोर्स का क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड है। बहुत सुंदर, बहुत लोगों को याद है कि यह फोर्स एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे बाबू? तो फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 15 न्यूटन इंटू एन। क्या लिखेंगे? 15 न्यूटन। मतलब क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और जिस दिशा के एलोंग हमारा यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर को लिख देंगे। राइट वर्ड है तो राइट वर्ड लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली वेलोसिटी को भी लिख देंगे। द वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे करेंगे एक्सप्रेस? बता दो बाबू, कैन बी एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो v वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड n होगी। क्योंकि जरा ध्यान से देखोगे तो फोर्स भी उसी दिशा के एलोंग और वेलोसिटी भी उसी दिशा के एलोंग तो हो गया हमारा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर था। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। जिसका नाम है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। टॉपिक का नाम है वेक्टर का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए? स्केलर के साथ। किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए वेक्टर का? स्केलर के साथ। आ जाओ बच्चों देखते हैं। इफ वेक्टर ए लिखना, इफ वेक्टर ए इज अ वेक्टर एंड k is any constant, ना k is any constant, या फिर कांस्टेंट ना लिख के बच्चों आप स्केलर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो स्केलर, सर स्केलर होता क्या है? बहुत लोग सोचेंगे सर स्केलर पढ़ाया हुआ है। स्केलर कोई नंबर है बाबू, स्केलर नंबर है। स्केलर क्या है? एक नंबर है ना। स्केलर क्या है? एक नंबर है। वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ? नंबर के साथ। स्केलर ना बोल के यहाँ पे कोई लड़का बोल देगा नंबर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। then ka vector ऐसे लिखते, ka vector will be another vector ना। another vector direction is along a vector provided k is positive, it will be along minus a vector or opposite to a vector k is negative. Also the magnitude of ka vector, magnitude of ka vector is given as ना। अब जरा देखो बाबू, अब एक बोलेगा कि सर ये तो पूरा एकदम कथा लिख दिए, समझ में तो आ नहीं रहा। लेकिन बाबू इस कथा को थोड़ा सा समझेंगे, आ जाओ ना, समझने की कोशिश करते हैं। कहता क्या है? कुछ भी नहीं है। अब बताओ जरा, एक ए वेक्टर है, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, 3 वेक्टर हो जाएगा। और क्या होगा?
यही चीज है सिंपली। तो अच्छा, ये जो ए वेक्टर है और ये जो 3a वेक्टर है, क्या यही ए वेक्टर ये रहेगा? नहीं ना, बदल जाएगा। बहुत सुंदर, क्या होगा बाबू? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये 3a वेक्टर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक ना। तो अगर 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 तुमको इसका अपोजिट चाहिए होगा तो ए वेक्टर के अपोजिट चाहिए होगा तो क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं, बस नेगेटिव माइनस 3a वेक्टर कर देंगे। मतलब अगर ये स्केलर नेगेटिव तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेक्टर का अपोजिट, और जो नया वेक्टर मिलेगा हमको वो क्या कहलाएगा बाबू? बहुत सुंदर बात है, अनदर वेक्टर कहलाएगा, दूसरा वेक्टर कहलाएगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये के वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो सिंपली इसको डाल ना। समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक से जुड़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो बच्चों इसी तरह से आप अपने प्यार को बनाए रहें, मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस को देखते रहें। हैव अ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।